ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। बंधुओं, आज मैं एक नया विषय लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सती अनसुया। हमारे रामायणों में, हमारे पुराणों में जो सती अनसुया की चर्चा हुई है, जो सती अनसुया एक सती नारी थी और सतीत्व के बल पर उन्होंने संसार त्रिलोक पर विजय प्राप्ति की और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्रत्व रूप में स्वीकार किया और उन्होंने तीनों को अपने कोख से जन्म भी दिया है। इसके भी प्रमाण हमें मिलता है अनसुया के बारे में। और माता अनसुया के गर्भ से बाद में जब तीनों त्रिदेव ने प्रार्थना की त्रिदेव को, और उसमें से जो विष्णु के अवतार हुए वे दत्तात्रेय हुए और एक से चंद्र हुए ब्रह्मा से, और शंकर से, महेश से जो उनका पुत्र उत्पन्न हुआ वो दुर्वासा के रूप में विख्यात है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा रामायण में विशेष रूप से हुई है और हमारे पुराणों में इसकी चर्चा है। तो कई बार प्रश्न उठता है कि माता अनसुया आखिर थी कौन। उनके माता पिता के बारे में भी जिज्ञासा प्रबल हो उठती है। तो माता देवहूति मनु की पुत्री हुई है, देवहूति। और मनु की पुत्री देवहूति जो थी मनु की पुत्री थी और शत्रुपा की, मनु और शत्रुपा की पुत्री मानी जाती है। मनु वो थे बंधुओं जिनसे मानव की सृष्टि हुई है। मानव की सृष्टि हुई और मानव बना है, जिसे मनुर्भव, हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में मनुर्भव की जो चर्चा आई है, वो मनुर्भव क्या है, वो इसी विषय को लेकर के है कि मनु और शत्रुपा ये दोनों, तो देवहूति मनु की पुत्री और शत्रुपा की दोनों की पुत्री थी। देवहूति विलक्षण नारी थी। देवहूति की चर्चा इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने उन्हीं की पुत्री अनसुया थी, देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्री जो के रूप में। तो देवहूति एवं कर्दम ऋषि थे, उन दोनों की पुत्री अनसुया हुई। देवहूति स्वयं, जैसा कि मैंने बताया था, मनु की पुत्री थी। मनु और शत्रुपा से उनका जन्म हुआ था देवहूति का। देवहूति कितनी विलक्षण महिला थी, अनसुया की माँ, कि जिन्होंने अपने पुत्र से, कपिल मुनि उनके पुत्र थे देवहूति के और अनसुया माता के भाई थे। तो देवहूति अपने पुत्र से ही शिक्षा लेकर योग की शिक्षा विशेष रूप से ली और मुक्ति प्राप्त की थी और देह का त्याग किया था। ये बात देवहूति के विषय में कहा जाता है कि अपने पुत्र से, जो कपिल मुनि थे, अनसुया के भाई थे और देवहूति के वो पुत्र थे कपिल देव। तो कपिल मुनि ने बहुत कुछ उनको ज्ञान दिया, शिक्षा दी, जो सांख्य के दर्शन के प्रणेता थे। और देवहूति के विषय में फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि देवहूति मनु की पुत्री थी, मनु और शत्रुपा की। और कर्दम ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। दोनों का संयोग ऐसा बना कि एक कर्दम ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे एवं देवहूति के पति थे, कपिल मुनि कपिल के वो कर्दम ऋषि पिता थे। तो एक ब्रह्मा के पुत्र थे और दूसरी तरफ देवहूति स्वयं मनु की और शत्रुपा की पुत्री के रूप में विख्यात है। देवहूति उनका नाम था। और मनु
के पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि मनुस्मृति में इसकी चर्चा हुई है कि मनु कहते हैं कि पहले अर्धनारीश्वर की स्थिति में दोनों थे, पुरुष और स्त्री दोनों। अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है उसमें दिखाई देगा आपको। और द्विधा विभक्त किया सृष्टि की रचना से पहले। तो द्विधा विभक्त जब किया ब्रह्मा ने अपने शरीर से ही 2 भाग किया, एक स्त्री और दूसरा पुरुष बना। उन दोनों से जो पुत्र हुआ विराट का उत्पन्न हुआ और विराट से मनु पैदा हुए। मनु कहते हैं कि मुझे ही जानो, मनु वही थे। तो इस प्रकार से मनु की जो चर्चा आई है तो उसी से मनु से मानव बना है। और समस्त सृष्टि जब कहा जाता है कि संक्षेप में बता देता हूँ कि मेरा प्रतिपाद्य विषय यद्यपि सती अनसुईया है, मनु के बारे में इस तरह की चर्चा है कि शतपथ ब्राह्मण में भी चर्चा आई है कि वो पूजा कर जल चढ़ा रहे थे सूर्य को मनु की, उनके हाथ में मछली आती है, मछली कहती है मुझे बचाओ, जान बचाओ, अपने घर ले चलो। उन्होंने कहा मैं कैसे ले जाऊंगा, मुझे तो प्रतिपालन आता नहीं है करना, पर तो मुझे घड़े में डालना, फिर बड़ी हो जाऊंगी तो गड्ढे में डाल देना, जब मैं सक्षम हो जाऊंगी तो समुद्र में डाल देना। और इस प्रकार से यही घटना हुई। और जब ऐसी घटना हुई तो क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये बातें हमारे वैदिक साहित्य में भी आया है, शतपथ ब्राह्मण की चर्चा है। तो उन्होंने मनु ने उसकी रक्षा की। तो एक दिन ऐसा आएगा, उस मछली ने कहा कि तुम नाव लेकर के रहना, उस तिथि को जलाप्लावन होगा, समस्त पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और मैं उसे अपने सिंह से तुझे पर्वत की चोटी पर ले जाऊंगी। सभी चले गए, केवल मनु बच गए। बंधुओं उसी मनु से हम मानव हुए हैं। ये इस प्रकार की जो बातें कही गई है कि मनु से मानव का निर्माण हुआ है, मनु से, तो वही मनु थे जिनसे मानव का निर्माण हुआ है, जिसको मनुर्भव की बातें कही जा रही है बार बार। तो अब देवहूति के बताया था कि कपिल मुनि उनको मोक्ष की प्राप्ति भी करवाई थी माता अनसुईया, सती अनसुईया के माँ को। और अनसुईया 9 बहनें थी। देवहूति की 9 पुत्रियां थी और 9 पुत्रियों में कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति जो भृगु की पत्नी बनती है, ख्याति, अरुंधति माता जो हैं के बारे में तो विख्यात है कि अरुंधति सभी ऋषियों की भार्या बनी और वशिष्ठ से भी शादी होती है। और शांति थी, एक 9 बहनें थी और एक भाई थे कपिल। इस प्रकार से देवहूति के 9 संतान में माता अनसुईया का जन्म होता है। और अनसुईया के पति बहुत बड़े ऋषि थे जो अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि के अनसुईया पत्नी बनी। और अनसुईया के पुत्र मैंने जैसा कि पहले बता दिया है कि दत्तात्रेय थे विष्णु से, तो इसकी चर्चा मैं फिर करूँगा। दत्तात्रेय, विष्णु, दुर्वासा और चंद्र इस प्रकार से पुत्र के रूप में अनसुईया माता के विख्यात हैं। अनसुईया माता के सतीत्व के बारे में, सती किस प्रकार की थी और उसकी चर्चा तुलसी रामायण के विषय में भी संदर्भ में ज़्यादा बोलूँगा आज। तुलसी रामायण के अरण्य कांड में तुलसी कृत जो रामचरितमानस हैं उसमें बंधुओं बहुत विलक्षण बातें कही गई है रामचरितमानस में। और अरण्य कांड में विशेष रूप से जब सीता और राम जाते हैं आश्रम में, अत्रि ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। अत्रि ऋषि की भार्या अनसुईया थी। अनसुईया ने फिर पूरी की पूरी अनसुईया ने उनको शिक्षा दी। अनसुईया ने ही उनको ऐसा वस्त्र दिया था बंधुओं सीता को। तुलसी रामायण की में जो है, रामायण की जो सीता है उसको उन्होंने ऐसे वस्त्र दिए माता सीता को जो कभी भी मलिन नहीं होता था वस्त्र और सुगंधित रहता था, तरोताजा दिखाई देता था। ऐसे वस्त्र प्रदान किया माता अनसुईया ने। और उनको पातिव्रत्य धर्म का की शिक्षा भी दी है उन्होंने, अरण्य कांड में शिक्षा दी है। और इसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि सती नारी क्या होती है। तो माता सीता ने पूछा कि हे माता, पहले तो माता को प्रणाम करती हैं जाकर के। सीता की विनम्रता देखिए, अनसुईया के सानिध्य में आकर अनसुईया को प्रणाम करती हैं। और उसमें आया है प्रसंग इस प्रकार से कि अनसुईया के पद गही सीता और आशीष दी निकट बिठाई, आशीष भी दिया और निकट भी बैठाए। इससे पूर्व साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए एक बार देवलोक में भी हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इधर सरस्वती, पार्वती, शिव की भार्या पार्वती, माता पार्वती भी, सरस्वती माता सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों को लगा। तीनों ने उनके विषय में सुना था कि सती नारी हैं और अनसुईया जैसी सतीत्व
जैसा सतीत्व किसी का नहीं है। बाद में फिर रामायण काल में बंधुओं, रामायण के काल में भी हुआ है। रामायण के काल जब प्रारंभ होता है उस समय में भी, रामायण के काल में भी के बाद महाभारत के काल में द्रौपदी का भी पातिव्रत्य धर्म जब महाभारत में पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग है। और द्रौपदी जैसी भी सती नारी नहीं हुई है। तो उसी क्रम में सती अनसुईया रामायण के में जो इसका वर्णन है और हमारे पुराणों में जो ऐसा वर्णन आता है कि एक बार ईर्ष्या होने लगी उनके सतीत्व के बारे में, उनके विषय में चर्चा सुन करके नारद ने सब चर्चा सुनी। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियों ने भेजा कि आप जाके परीक्षा लीजिए। तो माता अनुसुईया को परीक्षा लेने के लिए तीनों आते हैं, भेष बदल करके आते हैं, सन्यासी का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश पधारते हैं और कहा कि भिक्षाम दे। तो भिक्षा देने के लिए आती हैं। तो कहते हैं मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता हूँ, मेरी शर्तें हैं। तो कहते हैं बताइए ऋषि मुनिगण क्या शर्त हैं। मुनि रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा कि वस्त्र पहन करके हमें कोई वस्त्र नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं भिक्षा मांग रहा हूँ आपसे, तो वस्त्र ही विहीन होकर के आना पड़ेगा। तो सती नारी के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी विफल होते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि से देख ली कि अरे ये तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अहो भाग्य। उन्होंने जल लिया। उधर अत्रि ऋषि भी देख करके समझ गए थे कि मेरे आश्रम में कौन आए हैं, और जल लिया और तीनों पर छिड़क दिया जल ब्रह्मा विष्णु महेश पर। ब्रह्मा विष्णु महेश गोद लिए के बालक बन गए। गोद के बालक होकर उनको स्तनपान भी करवाते हैं और पुत्र रूप में उनको भिक्षा देते हैं। और तीनों पुत्र रूप में बन गए अब। और तीनों बहुत दिनों तक प्रतिपालन किया। इधर हाहाकार मचा देवलोक में। सरस्वती और पार्वती और लक्ष्मी तीनों को हाहाकार मचा। फिर नारद जी आए, कहते हैं कि वो तो ऐसे ऐसे बालक रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो तीनों आते हैं, तीनों बच्चे सोए हुए रहते हैं। वो जाकर देखते हैं, पार्वती अपने पति को नहीं पहचान पाते हैं। फिर वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, वो तीनों माफ़ी मांगते हैं। हमने आपके सतीत्व के विषय में सुना था, हमें ईर्ष्या हुई थी, ईर्ष्योत्पादक प्रसंग था आपका, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा कीजिए। फिर क्षमा करते हैं। फिर लेकिन तीनों को कहते हैं कि आपको भगवान, आपको मेरे कोख से भी निकलना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो अनसुईया का भाग्य कितना प्रबल था उनका, उनके सतीत्व का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसी में जो विष्णु जब आते हैं बाद में उनके गर्भ में, तो उनका नाम रखा जाता है दत्तात्रेय ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और चंद्र के रूप में ब्रह्मा जी के अंश से जो आए। और तीसरे जो थे महेश के, वो दुर्वासा ऋषि बने। और दुर्वासा ऋषि के बारे में विख्यात है कि बहुत क्रोध उनमें था। दुर्वासा ऋषि में शकुंतला को महाभारत काल में उन्होंने ही शाप दिया था। जो अभिज्ञान शाकुंतल विश्व को चकित करने वाला यह ग्रंथ था, जिसके लिए गेटे बार बार कहता है कि यदि ऐश्वर्यं यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। सब कुछ आनंद लेना चाहते हो एक साथ, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। गेटे ने भी ऐसी प्रशंसा की। उसमें भी दुर्वासा ऋषि प्रकट होते हैं। तो मैं बता रहा था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक रूप में देखा और मातृ स्नेह स्तनपान करवाया उन तीनों बच्चों को। ऐसा सौभाग्य अनसुईया का था। ऐसे सौभाग्यशालिनी थी क्यों न हो। वो स्वयं साक्षात देवहूति की पुत्री थी और देवहूति स्वयं मनु और शत्रुपा की पुत्री रही हैं। और उसके बाद कपिल मुनि जैसे ऋषि अनसुईया माता के भाई थे। उनकी बहनें सब जो थी सब एक पर एक थी। तो इस प्रकार से जिनका परिगणन करवाया है मैंने, तो इस तरह से ख्याति, अरुंधति, शांति आदि उनके श्रद्धा, हविर्भू, सब उनकी बहनें थी। तो इस प्रकार से अनसुईया का सती का जो प्रसंग आया है तुलसीकृत रामायण में, सीता जाती हैं। सीता सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करती हैं जाकर के। और अनसुईया के पद गही सीता कहा गया है कि अनसुईया ने उनके पद ग्रहण किया, पाद स्पर्श किया, फिर आशीर्वाद लिया उन्होंने, बहुत अपने पास बिठाया और दिव्य वसन उनको दिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य आभूषण उन्होंने ला करके दिया अपने सतीत्व के बल पर। और जे नित्य नूतन जो अमल सुहाए, जो नित्य नूतन लगता था, चमकता हुआ नवीन लगता था, वह वस्त्र कभी मलिन नहीं होता था। जो उनको आवश्यकता थी
लंका में। आपको मैंने कल बताया था कि वस्त्र का तो हो गई थी समस्या, अनसुईया माता ने दिया था उनको, और स्वयं खीर ला करके देते थे इंद्र आकर के वहाँ ब्रह्मा के आदेश से सीता माता के लिए। तो सबका एक दूसरे से कितना संबंध था, गहरा संबंध रहा है। और नारी धर्म का बखान किया गया है इसमें। नारी क्या है, सती नारी आखिर क्या कौन होती है। सती नारी के विषय में तो इतना विस्तार से मानस में तुलसी ने लिखा है कि देख करके आश्चर्यचकित करता है, होता है, करता है भी है ये प्रसंग किसी को भी। और पति असीम सुख देता है, और वह अधम नारी है जो पति की सेवा नहीं करती। इस प्रकार के अधम नारी कौन है, उत्तम नारी कौन है, इस प्रकार की बातें भी इसमें आया है। और नारी का धर्म क्या है, नारी का धर्म बहुत बढ़िया ढंग से बताया गया है। और उसमें उन्होंने यह भी कहा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, कहते हैं हे पुत्री सीता, अनुसुईया माता कहती हैं कि आपत्काल परेखों चारी, इन चारों की परीक्षा होती है आपत्तियों में, विपत्तियों में। जब आदमी जब मुसीबत में होता है, ऐसे संकट के घड़ी में, तो धीरज खो देता है आदमी। तो धीरज, धर्म भी समाप्त हो जाता है मनुष्य का, और धीरज, धर्म और मित्र भी उसका साथ छोड़ देता है। और नारी की भी परीक्षा होती है, नारी भी अपना मुंह फेर लेती हैं। इस प्रकार से इन चारों की परीक्षाएं होती है। ये बात माता अनसुईया के मुंह से जो कहा गया है इसमें, तो माता अनसुईया कहती हैं कि विपत्ति के समय में 4 लोगों की परीक्षाएं होती है। वो विपत्ति में किस किस की परीक्षा होती है, सीता को समझाती हुई सती अनसुईया बता रही हैं कि हे सीते, हे पुत्री सीता, पति जब मुसीबत में होते हैं, समस्या में ग्रस्त होते हैं, उस समय नारी की परीक्षा 4 तरह से होती है। धीरज खत्म हो जाता है, धर्म और समाप्त हो जाता है आदमी का, और धीरज, धर्म, मित्र भी साथ छोड़ करके चला जाता है, और सुख के साथी सभी होते हैं, दुख के न कोई। इस तरह से गीत सभी हिंदी कवियों ने लिखा, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, और सुख के सभी साथी होते हैं और दुख में किसी का मित्र नहीं होता। इस प्रकार से सती अनसुईया का बृहद वर्णन तुलसीकृत रामायण में बंधुओं मिलता है, अरण्य कांड में। और मैंने बताया है कि अभी अनसुईया माता साधारण नहीं थी, वो साक्षात देवहूति की पुत्री थी, और देवहूति मनु और शत्रुपा की बेटी थी, और कर्दम ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे जिनसे उनका विवाह हुआ था। और देवहूति इस प्रकार से देवहूति के पति कर्दम ऋषि हुए, और कर्दम और देवहूति की पुत्री अनसुईया के रूप में प्रसिद्ध हुई। अनसुईया 9 बहनें थी जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, और उसमें से ख्याति जो भृगु की पत्नी रही हैं, ख्याति हैं, अरुंधति हैं, ये सारे परिगणित किया गया है कि कितनी 9 बहनें थी, उनकी कौन कौन थी। और इस प्रकार से तीनों देवों की उन्होंने परीक्षा ली थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा में भी वो सफल होकर के निकली। सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी भी परेशान हो गई उनके सतीत्व से, ईर्ष्या के कारण से। लेकिन उस ईर्ष्या के कारण परीक्षा लेने के लिए तीनों आए, तीनों पुत्रवत बन गए, पुत्र के समान बन गए। और माता अनसुईया के सतीत्व धर्म का एक बार पानी छिड़का उनके शरीर पर, तो पानी के छिड़कते ही तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक बन गए, जिसकी चर्चा अभी मैंने की है। तो इस प्रकार से बाद में उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तीनों देवियों ने आकर के माफ़ी मांगी, सरस्वती, लक्ष्मी और स्वयं पार्वती, माता पार्वती, ये तीनों फिर उनके सतीत्व धर्म का लोहा माना, माफ़ी मांगी, फिर उनके पतियों को लौटाया, फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, इस शर्त पर कि तुम मेरे कोख में आओगे। तो फिर इस प्रकार से कैसे कैसे दत्तात्रेय ऋषि बनते हैं एक, और ये जिसकी चर्चा मैंने की है। तो यहाँ पर आज जो विशेष रूप से रामचरितमानस में जो बताया गया है, सीता पूछती हैं कि हे माता अनसुईया, आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि जब आकाश मार्ग से जब जाती हैं आप, तो चतुर्दिक सुगंधित फैलता है पातिव्रत्य धर्म का आपका। ये कैसे होता है, ये क्या चमत्कार है। और सर्वत्र एक नया वातावरण आप पैदा करते हैं अपने सतीत्व के धर्म से। तो सती नारी आखिर क्या होती है, आप में ऐसा कौन सा गुण है, मुझे क्या करती हैं। तो बड़ी भोली भाली थी अनसुईया, कहती हैं मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई शास्त्र पुराणों का ज्ञान नहीं है, बस इतना है कि मैं अत्रि ऋषि की
जो अत्रि ऋषि हैं उनकी मैं भार्या हूँ और सेवा करती हूँ, मैं निरंतर सेवा करती हूँ, इसके सिवा मेरा कोई काम नहीं है। और इसी का परिणाम है कि जो भी मैं मेरे पास है आज वह पति मात्र की सेवा है। उत्तम पतिव्रता नारी कौन होती है, ये सारा नारी का धर्म बताते हैं। और फिर आकर के कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परिखंचारी, क्योंकि सारी घटना अब होने वाली है। सीता के साथ अब होने जा रही है घटना, सीता का अपहरण हो चुका है या होने वाला है इस घटना के बाद, तो इसीलिए संकेत दे रही हैं। उन्होंने अपना वस्त्र दिया जो कभी मलिन नहीं होता है, सारी व्यवस्था की, उनको इंद्र खीर ला करके पहुंचाते रहे। लेकिन आगे जो परीक्षण होने वाला था सीता का, समस्या में पड़ेंगे, उसका अपहरण होगा, पति अकेले विलाप करेंगे, ऐसे समय में ये सारी शिक्षाएं दी जा रही है। यद्यपि माता सीता स्वयं लक्ष्मी रूपा थी, स्वयं माया रूपा थी, माया विनिर्मिता कह करके बार बार वाल्मीकि थकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से, और तुलसी भी कहते हैं जिस सीता के बारे में कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, ये तुलसी कृत रामायण के 5वां श्लोक है बालकांड का ही। तो कहते हैं कि जो उद्भव मान सृष्टि का प्रतिपालन कर्त्री भी वही है, संहार कर्त्री भी वही है, तीनों रूपों में जो सीता थी ऐसी सीता स्वयं, उसको क्या भला समस्याएं आने वाली है भविष्य में, लेकिन सतर्क किया गया उसको और पूरी शिक्षा दी गई है सीता को। सीता को कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परेखंचारी। इन चारों की परीक्षा हे पुत्री ये तब होती है जब पति समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में किस किस की, तो धीरज की, धैर्य की, और धैर्य जब विपत्ति में हो बंधुओं तो धैर्य धारण करना चाहिए। और इसके लिए भर्तृहरि ने भी नीति शतक में कहा है कि जो धैर्य सबसे विपत्ति में विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि विपत्ति में धैर्य धारण करना जरूरी है, और उन्नति हो जाए आपको जीवन में तो क्षमा करना सीखिए। वो जो बातें कही गई है तो वहाँ भी धीरज की बातें कही गई है, जब धैर्य धारण करना चाहिए विपत्ति में, और कोई मार्ग नहीं बचा है। देयर इज नो वे आउट, और नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, वेद भी कहता है कोई मार्ग नहीं बचता है, धीरज के सिवा कुछ भी नहीं है। तो विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। हम धैर्य खो देते हैं। राम भी विलाप कर रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी देखहि तू सीता मृग नैनी। दंडकारण्य में भभूति के रामायण में पागल होकर के चिल्लाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, बेहोश होते हैं, और वहाँ पर सीता शीतल स्पर्श करती हैं और फिर वो होश में आते हैं। सीता चूंकि अदृश्य रूप में है, राम देख नहीं पा रहे हैं, ये कहते हैं ये मेरे सीता का कहाँ से स्पर्श हुआ। तो विपत्ति में धैर्य के सिवा कुछ भी नहीं है, यही समझा रहे हैं वहाँ पर सीता को, और कहते हैं कि धैर्य धारण करना जरूरी है। 4 चीजें गिनती करा रही हैं अनुसुईया माता तुलसी कृत रामायण के अरण्य कांड में, जो धीरज और धर्म भी आदमी को खत्म कर लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं। समस्या आती है तो अपने धर्म में रहना चाहिए, जो अपना कर्तव्य है, धर्म कर्तव्य के लिए भी आया है। तो धीरज और धर्म भी, जिस धर्म की परीक्षा हर घड़ी होती है मनुष्य के, खास करके विपत्ति में धर्म की भी शिक्षा ली जाती है। जो साक्षात धर्म के स्वरूप थे रामो विग्रहवान धर्म, मारीच जो थे प्रतिपक्ष के मारीच जो मृग बन गया था, वह भी रावण को समझाते हुए बार बार कहते हैं कि जो राम है साधारण नहीं है, रामो विग्रहवान धर्म है। विग्रहवान माने प्रतिमूर्ति, मूर्ति के स्वरूप हैं, साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, और उसको इस प्रकार से और उसी धर्म के प्रतिमूर्ति जो है राम, उनकी भार्या सीता हैं, जो प्रलयकारिणी भी हैं, सृष्टिकारिणी भी हैं, प्रतिपालन कर्त्री भी हैं। तुलसी की सीता जब देखेंगे, तुलसी के मानस की सीता इस प्रकार से हमें दिखती है। तो फिर भी उनको शिक्षा देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आने वाली समस्या आने वाली है, सीता का अपहरण होगा इस अरण्य कांड के बाद। इसमें इसीलिए सारी घटनाएं घटने वाली है, इसीलिए उनको शिक्षा दी जाती है यहाँ। धर्म की, धीरज धर्म और मित्र भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं, अपना भी मुख मोड़ लेते हैं जब विपत्ति में कोई होता है। तो धीरज धर्म और मित्र और नारी, और जो मित्र नहीं होते हैं वो मित्र अनायास मित्र बन जाते हैं।
तो इस प्रकार से, और नारी की भी परीक्षा होती है, नारी की विशेष रूप से चर्चा हुई है। और सीता को बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जबकि सीता सब कुछ है, उनके पास ज्ञान है और वो त्रिकालदर्शिनी भी हैं, सब कुछ देख रही हैं। साक्षात जो वेदवती सीता बन करके आई हैं, लक्ष्मी के अंश लेकर के साक्षात लक्ष्मी हैं, फिर भी उनको शिक्षा देने की जरूरत पड़ती है। तो साधारण मनुष्य को, जो हम लोग आप हैं, उनको परीक्षा देना जरूरी है। और सती नारी की इतनी बातें बताई गई है। वो कहते हैं कि जो सपने में भी सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, कहते हैं हे पुत्री सीता, स्वप्न में भी किसी नारी को पर पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं दिखाना होना चाहिए। और इतनी बड़ी शिक्षा, खास करके आज के प्रसंग में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ संपूर्ण भारत का वातावरण विपरीत हो गया है, उन्मत्त पथ पर युवक जा रहे हैं, ऐसे घड़ी में, ऐसे समय में, जहाँ लिव इन रिलेशनशिप के संबंध कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, और ऐसे समय में तो विशेष रूप से ये बताना जरूरी है। आजकल लोग किस प्रकार के पाश्चात्य संस्कृति में लगे हुए हैं, तो पातिव्रत्य धर्म को भला कौन देख रहा है। इसलिए आज के प्रसंग में ये रामचरितमानस की जो यहाँ अनुसुईया है, जो सीता को शिक्षा दे रही हैं, शिक्षा देने वाली भी साक्षात देवहूति, जो मनु और शत्रुपा की बेटी देवहूति थी, जो कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रणेता, उनकी बहन थी अनुसुईया, देवहूति की पुत्री थी अरुंधति, और ख्याति जैसी विदुषी के, श्रद्धा के, हविर्भू के, जो इस प्रकार से जो बहनें उनकी थी, ऐसी नारी, ऐसे पतिव्रता नारी, सती नारी के सत्य बलवान रे, जिसे हार गए भगवान रे, कई तरह से गाया गया है। इसके बारे में अनुसुईया ने फिर कहा, अनुसुईया कैसे कैसे शिक्षा दे रही है। इसका कई रूपों में इस तरह से लोग सांग के रूप में दिखाते हैं कि नारी किस प्रकार की नारी थी। तो पति असीम सुख जो देती है, पति के लिए असीम सुख देने वाली उत्तम नारी कौन है, अधम नारी कौन है, पूरी परिगणित किया गया है। नारी की जो है उसके जो बताया है कि कौन सी नारी कैसी होती है, क्या करना चाहिए। और जो सती है, हे पुत्री सीता, अनुसुईया कहती हैं कि एक व्रत मात्र है धर्म पत्नी का, कि और नियम भी एक है, धर्म भी एक है, व्रत है कि पति की सेवा करना उनका धर्म है। एक वचन कार्य मन पतिपद प्रेमा, ये भी कहा है कि एक वचन कार्य एक ही है कि पति के प्रति प्रेम रहना चाहिए। और सपने हों आन पुरुष जग नाही, और सपनों में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कितनी दूर तक की बातें बताई गई है। और जबकि ऊपर से कुछ और रहते हैं हम लोग, और जो खास करके जो पति पत्नी के संबंध में, और अंदर से कुछ और होते हैं। इसके लिए जब दिनकर का उर्वशी पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखने को मिलता है, दिनकर के उर्वशी में भी। और वो बताते हैं वहाँ पर कि तुम अपनी बाहों में लिए हुए, तुम जकड़े हुए तुम कहाँ लिए जाते हो, बाहों में तो तुम्हारे बाहों में मैं हूँ और मन तेरा कहीं और है। तो इस प्रकार से इस पातिव्रत धर्म के विषय में इतनी बड़ी शिक्षा दी है इस संसार में, और विशेष रूप से आजकल के इस संसार में, और युवा पीढ़ियों के लिए, युवक युवतियों के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन राम जैसा पति भी तो चाहिए उनको अत्रि जैसा पति भी तो चाहिए। तो ये तो केवल नारी के बारे में बताया गया है कि नारी कैसी होती हैं। तो पतिव्रता नारी की सारी चर्चा, जिसका वेद पुराण कहते हैं, संत सभी यही, तुलसी कहते हैं, यही बताते हैं। तो पतिव्रता नारी के 4 विधि भी बताए हैं। उत्तम कोटि कितनी है, उत्तम कोटि की हैं, अधम कोटि की हैं। तो ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। मध्यम प्रकार के पर पति देखें कैसे, ये भी बताया गया है। पर पति को, दूसरे की पति को, हे पुत्री सीता, उस नज़र से देखनी चाहिए। कैसे? जैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे कोई भाई हों, पिता हों, और पुत्र हों, छोटे हों तो पुत्र हों, बड़े हों तो बड़े भाई हों, ऐसे इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए। और पति के वचन करने वाली जो होती हैं, ऐसे नारी जो हैं वह उत्तम कोटि की होती हैं। और जो नारी, ये भी कहा है कि जो नारी
क्योंकि कई समस्या आने वाली थी सीता को। वह रावण के उसमें लंका में जाने वाली हैं कुछ ही देर के बाद, ये घटना होने वाली थी, इसीलिए इससे पहले उनको सचेत किया गया है। जबकि वो स्वयं त्रिविध रूपा नारी हैं, जो सृष्टि को करने वाली स्वयं है तुलसी की सीता, और उसके बाद प्रतिपालन कर्त्री भी सीता हैं और संहार कर्त्री भी स्वयं हैं। तो पति के विषय में कहा गया है कि जो नारी अपने पति के को छोड़ करके दूसरे पति के किसी के साथ, पर पुरुष के साथ संगमन करती हैं, ऐसे नारी का जो दूसरे जब जन्म होता है, दूसरा जन्म, तो उस जन्म में उसके पति अल्पायु हो जाते हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, इसका संकेत यहाँ दे रहे हैं कि ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और रौरव नाम के नरक की चर्चा की है तुलसी ने अरण्य कांड में, कि उस योनि में जाकर के वो चली जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पातिव्रत्य धर्म क्या है, इस तरह से आपको दर्शन करना होगा पातिव्रत्य धर्म के विषय में। तो आपको जैसे अनसुईया माता के बारे में रामायण में बताया गया है, उसी प्रकार से द्रौपदी के विषय में पातिव्रत्य धर्म, द्रौपदी का जब देखेंगे, जिससे ललायित रहती हैं, जिससे कृष्ण की जो पत्नी थी वो भी ललायित थी, उनको देख करके आश्चर्यचकित थी, और उन्हें भी शिक्षा दी है, उन्होंने रुक्मिणी को भी शिक्षा दी थी द्रौपदी ने। तो इस प्रकार से पातिव्रत्य धर्म की जो चमक होती है वो अलग होती है, और जिसके बारे में मैंने बताया है कि वो आकाश मार्ग से भी चलती थी, तो एक सौंदर्य बिखेरती हुई जाती थी, एक वातावरण को बदलती हुई जाती थी, और ऐसा लगता था जैसे उनका अलग से कोई सम्मान कर रहे हों। देवी देवता और सभी उनके सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और दुर्वासा ऋषि को जन्म देने वाली वही थी। और एक इस प्रकार से नारी जन्म, एक और भी बात कही है सीता को अनसुईया, माता अनसुईया ने, कि हे पुत्री, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो ही पाई तरुणाई। मैंने बताया कि जो पर पुरुष के तरफ जो नारी देखते हैं, अपने पति को छोड़ करके उनका अनुगमन करती हैं, उनका अनुसरण और संगमन करती हैं, उसकी गति क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था उसकी तुलसी के शब्दों में कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, जब प्रति और विधवा हो ही पाई तरुणाई, विधवा वह तरुणाई में ही, युवती की अवस्था में ही वह वैधव्य को प्राप्त करती हैं। इसीलिए हे उसको सीता, पुत्री सीता, तुम इन चीज़ों को पातिव्रत्य धर्म की मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो जितना मुझे ज्ञान है मैं तुझे बता रही हूँ, कहती हैं। तो नारी, और एक और बात कहती है कि नारी जन्म से ही अपवित्र होती हैं। ये अनसुईया की भाषा बता रहा हूँ, तो रामचरितमानस की अनसुईया की बात, जो स्वयं अत्रि की ऋषि की वो भार्या हैं, और दुर्वासा ऋषि के और दत्तात्रेय ऋषि के, चंद्रमा के, और इन सब के जो के माँ हैं, जन्मदात्री हैं, ऐसी अनसुईया का जो यह शिक्षा है, वह शिक्षा भी गजब की है। कहते हैं नारी जन्म से अपवित्र होती हैं, लेकिन किंतु पति के सेवा के कारण ही वह पवित्रता को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार की भी बातें यहाँ कही गई है। तुलसी साधक थे, साधना में लीन होकर के लिखते थे, केवल भक्ति में ही वो जो इच्छा हुई ऐसा लिखा, ऐसा नहीं है। उन्होंने सब कुछ जीवन में देखा था और अपने अनुभूति को इसमें पिरोया है इसमें उन्होंने। और तब कहते हैं सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहई, और जसु गावती श्रुति चारी अजसु, तुलसी का हर ही प्रिय। तुलसी कहते हैं कि तुलसी, बहुत कुछ यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि तुलसी को हरि को, विष्णु को भी तुलसी प्रिय थी। यहाँ पर भी तुलसी की कहानी एक अलग से भी, उसमें उसका जब प्रसंग देखेंगे तो उसका प्रसंग एक अलग आता है। जो विष्णु को तुलसी क्यों है पसंद है, तुलसी को दे करके तुलसी को चढ़ाने से वो विष्णु क्यों प्रसन्न होते हैं, उसका भी एक पौराणिक संदर्भ है। उस पौराणिक संदर्भ को यहाँ बता रहे हैं। ऐसे ऐसे पौराणिक संदर्भ दिए हैं जिसको पुराणों में जा करके इसका उत्तर मिलता है। आम जन के बस की बात नहीं है इनके तुलसी की भाषा को समझ लेना। ये तुलसी जो यहाँ कह रहे हैं कि तुलसी का हरि प्रिय
ये इसमें बताया जसु गावति श्रुति, जिसको गाते हैं, जिसके बारे में, जिसकी पवित्रता के बारे में कि कौन कौन, श्रुति माने वेद, वेद आदि सभी इसका बखान करते हैं। और तुलसी हरि के प्रिय हैं। उसमें है कि जो जलंधर थी तो उनकी पत्नी के बारे में भी आता है कि पतिव्रता और नारी के रूप में मानी जाती हैं। पतिव्रता नारी थी, लेकिन उन्होंने वो पराजित नहीं हो पा रहे थे किसी से, और वो पराजित नहीं होने के कारण से देखा कि इसके साथ क्या किया जाए, तो उसके पतिव्रता धर्म ही उसको संरक्षण कर रहा है। जैसे मेघनाद की पत्नी ने को पतिव्रता ने बचा करके रखा, उसकी सुलोचना ने, लेकिन वो उधर लक्ष्मण की भी भार्या थी ऐसे ही, इस कारण से वो पिछड़ गई। तो ये पतिव्रता धर्म की जो परीक्षा होती है, तो वहाँ पर बताया गया है उसको कि तुलसी प्रिय इसलिए है कि जब उनके राक्षस जो जलंधर थे उसके पतिव्रता धर्म को निभाया, और विष्णु ने एक किसी को ला करके, कहते हैं शिव के बारे में भी आता है ऐसा प्रसंग, और विष्णु ने भी वहाँ जा करके किसी और व्यक्ति को रख दिया उसके आगे। उसने सोचा मेरा पति है, स्वरूप बदल दिया। विष्णु ने छल किया उनके साथ, उसकी पत्नी के साथ, और तब जा करके उसको श्राप दिया था उसने कि तुमने परपुरुष को मेरा स्पर्श करवा दिया तो आप भी दर दर भटकोगे, इस पृथ्वी पर आप घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और जब वो मर जाती हैं तो उनका फिर अपने पति के साथ अपना उन्होंने, और जबकि उसका पति उस दूसरी तरफ मारा जाता है जलंधर, और मरने के बाद उसने, वह भी सती हो गई थी, अपने गोद में रख करके पति को श्राप दिया था। शाप देते हैं विष्णु को, विष्णु भी शाप भुगत रहे हैं, दर दर भटकोगे अपनी पत्नी के लिए, जो उनके सीता राम के अवतार में हुआ है। उधर भृगु ने भी शाप दिया था ख्याति को, माता ख्याति का जब गर्दन उतार दिया था, तो उस समय भी उन्होंने, भृगु ने भी शाप दिया था कि तुम भी पृथ्वी लोक पर आकर के दर दर भटकोगे। उत्तरकांड में आया है, वाल्मीकि रामायण में। और ये सब कुछ वहाँ वही हुआ है। तो राम भी उसी रूप में आते हैं, उस समय प्रयोजन भी था और स्वयं शापित होते रहे। तो वो कहते हैं, और तुलसी का पौधा जो है उसके जलंधर की पत्नी के जहाँ पर संस्कार हुआ वहाँ पर तुलसी के पौधा वहाँ पर उग गया था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तुलसी प्रिय हरि के लिए इसीलिए है। और उनके सतीत्व तो राक्षस को मारने के लिए, मरवाने के लिए दंग हो रहे थे, आतताई थे, उसके पति आतताई था जलंधर, और जिसके कारण से वो मारा जाता है। अपने पत्नी बचा करके रखी रही, उसके छल से विष्णु ने ऐसा किया। तो इस प्रकार से हालांकि लोक कल्याण छिपा हुआ था उसमें, उसका उन्होंने पीड़ाएं झेली, सीता के पति के रूप में, सीतापति के रूप में समस्या झेली उन्होंने, ये सब कुछ ठीक था। तो हे सीता तुम्हारा नाम लेकर ही, ये भी कहा है अनुसुईया ने कि हे सीता तुम्हारा नाम लेकर ही इस संसार में लोग पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे, यह भी आशीर्वाद देती हैं वो। क्योंकि पति को अनन्य प्रेम जो करती हो तुम, इसी कारण से राम को की अनन्य प्रिया हो तुम, उनको मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करती है। इसी कारण से सीता को कहा कि तुम्हारा नाम लेकर के लोग पतिव्रत धर्म को अपनाएंगे, तुम संसार में अमर हो जाएगी। सुनु सीता तब नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करही। ये अरण्य कांड का जो 5वां दोहा है, दोहा 2 है, उसमें ख भाग है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा अरण्य कांड में रामचरितमानस के सीता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दे रही हैं, और पूरी कथा है इस प्रकार से। तो यह कथा कहती है मैंने संसार के हित के लिए कही है। अंत में अनुसुईया कहती हैं कि हे पुत्री सीता, जितनी बातें मैंने पतिव्रता धर्म के विषय में तुझे बताई है, यह बात केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये संसार के हित के लिए है। यह कथा मैंने संसार के हित के लिए मैंने ये कथा सुनाई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पतिव्रत धर्म की आवश्यकता आज के इस परिवेश में है, जहाँ पर कोई युवक और युवतियों का कोई जो है इस तरह से रहन सहन उनका बिल्कुल बदल गया है, उनका रहना सहना, उनकी इच्छाएं, और कहते हैं कि मैं इसी ढंग से रहना मेरा धर्म है, कलयुग का पूरा प्रभाव है। इस प्रसंग में ये पतिव्रत धर्म का होना, शिक्षा लेना परम आवश्यक है। और यदि पूरे परपुरुष को के साथ संगमन करते हैं तो तरुणाई में ही वैधव्य दोष का भी बताया है तुलसी ने। और तुलसी ने इस बात को अनुसुईया के माध्यम से कहवाया है। और इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का, पतिव्रता धर्म का परिपालन जो
महिला करती हैं वो तो ठीक हैं, और नहीं तो पति के रहते हुए यदि अन्य पर पुरुष का जब स्मरण करते हैं, उसके संगमन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो तरुणाई में ही विधवा बन जाती हैं। ये भी संकेत यहाँ पर किया है। और इन्होंने वेदों को, पुराणों को, सारे निचोड़ को निकालते हुए इस प्रकार से इन्होंने बात की है। तो फिर मैं समाप्त करने से पहले बंधुओं, मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ आपको कि आज का जो मेरा वक्तव्य था सती अनसुईया, वो सती अनसुईया क्या है, सती अनसुईया कौन थी, और देवहूति की पुत्री थी। देवहूति कौन थी? वो मनु और शत्रुपा की पुत्री थी, जिसको मनुर्भव बार बार हमारे ऋग्वेद में कहा जाता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है कि मनुष्य बनो। मनुष्य बनना केवल 2 पैर वाले मनुष्य नहीं होते हैं बंधुओं, उसके लिए मनुर्भव का अर्थ है कि मनु से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है। समस्त संसार पानी में डूब गया था, जैसा कि मैंने अभी इसका रेफरेंस बताया था शतपथ ब्राह्मण का, कि मछली ने किस प्रकार से उसको मदद मांगी मनु से। मनु ने मदद की, उसको घड़े में डाला, फिर गड्ढे में डाला, फिर बड़ी हो गई तो फेंक दिया उसको समुद्र में, यह कहते हुए कि एक दिन फलानी तिथि को, फलानी डेट को मैं भी तुझे सहयोग करूंगी, समस्त संसार पानी में आप्लावित होकर के डूब करके संसार से बह जाएंगे। उस समय में मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगी, अपने सींग से पर्वत की ऊंची चोटी पर, तुंग श्रृंग पर ले जाऊंगी और तुझे बचा लूंगी मैं। ऐसा ही हुआ, सभी डूब करके चले गए संसार से, मनु एक बच गए थे। मनु से फिर मानव की सृष्टि हुई है। और इस सारा का सारा जो जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है बंधुओं, वो सारा उसी को बेस लेकर के बना हुआ है कि किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ने परीक्षा ली थी, सतीत्व की परीक्षा में। अब इसको सार रूप में बताते हुए समापन करने से पहले बता रहा हूँ कि जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार के सतीत्व की परीक्षा करने के लिए सरस्वती स्वयं और पार्वती के साथ लक्ष्मी, तीनों ईर्ष्या से भर गई। नारद के मुंह से सुनकर कि अनसुईया जैसी सती नारी आज संसार में नहीं है, तो तीनों को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा गया। पत्नी के आदेश को मानना पड़ा। और आते हैं कैसे और किस तरह से भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते समय कहा कि वस्त्रहीन होकर के तुम भिक्षा दोगी तो हम लेंगे। तो अनसुईया उसी समय समझ गई, माता अनसुईया सती नारी थी, तो इस चर्म चक्षु से परे भी देख लेती थी वो, और दिव्य चक्षु से देखती थी, जिसके बारे में गीता में कहा गया है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो मैं दिव्य चक्षु तुझे प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से दिव्य चक्षु से देख लिया माता अनसुईया ने कि अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो मुझे परीक्षा के लिए आए हैं। तो और अत्रि भी देख रहे थे दूसरी तरफ अपनी दिव्य दृष्टि से। तो जल को मंत्रित करके, मंत्र में कितनी ताकत होती है वैदिक वेद के मंत्र में, उसने वैदिक मंत्र से उसको सिक्त किया और उसके ऊपर छिड़क दिया तीनों को। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सन्यासी रूप में थे, तीनों बन गए दूध पीने वाले बच्चे। और बच्चों को अपने गोद में, अपने माता तो किसी भी रूप में रहती हैं, वस्त्र हो या नहीं हो, उन्होंने फिर उनको उनकी कामना की भी पूरी की, स्तनपान करवाया बच्चे के रूप में, और वहाँ पर फंस गए। अब तो ब्रह्म छटपटाने लगी तीनों देवियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तीनों की। उधर जो मेरे पति कहाँ हैं, फिर आती हैं, फिर गिड़गिड़ाती हैं, सती नारी के आगे हाथ जोड़ती हैं, क्षमा मांगती हैं। फिर उसके बाद अपने पति को भी नहीं पहचान पा रही थी, सोते हुए बालक पति को। अंत में फिर उसको कहते हैं कि इसी शर्त पर ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा अनसुईया, माता अनसुईया ने, कि शर्त यही है कि विद कंडीशन उनको छोड़ा कि तुम मेरे कोख से जन्म लेकर के आओगे। तो फिर महेश शंकर जो जन्म लेके आते हैं तो दुर्वासा ऋषि होते हैं, और विष्णु जब गर्भ से निकल करके आते हैं, गर्भ से जन्म लेता है अनसुईया के, तो वो दत्तात्रेय ऋषि बनते हैं, जो बड़े प्रतापशाली थे, प्रतापी ऋषि थे। और चंद्र का जन्म हुआ है ब्रह्मा के रूप में उसी कोख से। और इस प्रकार से अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी माता अनसुईया, एक सती नारी थी। और सती का सतीत्व कितना प्रबल था कि बताया था मैंने अभी कि आकाश मार्ग से गमन करती थी तो सारा सुगंधित हो जाता था, और एक अलग वातावरण होता था, और सभी उनको श्रद्धा के रूप से देखते थे। तो इस प्रकार का सती नारी जो होती हैं इस कलयुग में, खास करके वर्तमान परिवेश में जहाँ लिव इन रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, मैं पहले भी बताया था बंधुओं, इस भारत के लिए ये बहुत दुखद है जो आज का दौर चल रहा है।
इस पीढ़ी जो कहाँ जा रही है, हम युवा पीढ़ी हमारी कहाँ जा रही है, हम किसकी ऋषि के संतान हैं, हम वैदिक ऋषियों के संतान हैं। हमारे पास वो दर्शन था जहाँ पर मैत्रेयी हमारे पास हैं, ऐसी ऋषिका थी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, धर्म पत्नी, जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का निर्माण करवाया। अपने पति से कहा तुम जा रही हो कहाँ जा रहे हो, तो मुझे छोड़ करके, कहते हैं तो मुझे बताओ ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो फिर उन्होंने, याज्ञवल्क्य ने बताया, ब्रह्मा को बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, इस प्रकार की बातें कह करके पूरा का पूरा उनको दर्शन की शिक्षा दी। उसमें गार्गी जैसी हमारे पास विदुषी नारी थी। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में ये अनुसुईया माता भी थी जो सती थी। आज हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा समाज टूट रहा है और इस समाज के टूटने के इस दौर में, जैसा कि मैंने बताया था, पर पुरुष को देखने तक को भी स्वप्न में भी देखना नहीं चाहिए, इस तरह का भी आदेश यहाँ दिया गया है। और वेद पुराणों की कहानी को लेकर के बताई गई है बात कि उसको तरुणाई में ही विधवा हो जाती है, तरुण अवस्था में ही, युवती में होकर के। तो ऐसी नारी के लिए, और साथ साथ राम जैसा उसको एक पत्नी व्रत का भी व्रत लिया था राम ने। मैं कई बार अपने व्याख्यान में कहा है कि एक पत्नी व्रत धरो कहा है नवम स्कंध में, भागवत के नवम स्कंध में कहा गया है कि राम एक पत्नी व्रत थे, रखा हुआ था, जबकि दशरथ के 3 पत्नियां थी। राजा कुछ भी कर सकते थे। और कालिदास के ने तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कहा है, जिसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, मोनियर विलियम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में ब्यूटीफुली उसमें डिफाइन किया है। तो उसमें बताया है उसने कि किस प्रकार से जो सती नारी हैं वो क्या होती हैं, और इस प्रकार से सतीत्व की बातें कही है। राम क्या था, तो उसी में शकुंतला नाटक में कहा गया है, विज्ञान शाकुंतलम में कालिदास के, कि बहुवल्लभा राजा न सूर्यंते, बहुत पत्नियां होती हैं। उसकी शकुंतला की सहेली पूछती हैं दुष्यंत से, राजा से, कहीं तुम सखी को छोड़कर और शादी तो नहीं करोगे। तो इस प्रकार की बातें, तो राजा होकर के भी अपने कुल के मर्यादा, कुल का जो कुल की परंपरा जो थी, उनकी 3 माताएं थी, लेकिन सीता एक ही रही। एक पत्नी व्रत का धारण करने का सारा प्रसंग में ढूंढ रहा था, ये कहाँ है। ये मुझे नवम स्कंध में जाकर के मिला है, भागवत पुराण में, जो एक पत्नी व्रत धरो कहा गया है राम के लिए। तो हम पत्नी के बारे में जो इतनी बातें मैंने बताई है कि पतिव्रता धर्म क्या है, पतिव्रत धर्म की शिक्षा अनुसुईया ने सीता को दी है अरण्यकांड में, जो तुलसी कृत रामायण में। तो पति भी तो राम जैसा होना चाहिए, ताकि दोनों एक ढंग से रहे। तो समाज का दोनों पहिया जब रहते हैं तो दोनों पहिया जब ठीक रहेगा, दुरुस्त, तभी जाकर के वो परिवार चलता है, समाज का निर्माण होता है। तो विशेष रूप से आज मैंने अनुसुईया के चरित्र को लेकर के कहा था कि अनुसुईया का सतीत्व धर्म कैसा था, किस प्रकार की सती नारी थी। और जो सबसे तो मुझे इसमें यही अच्छा लगा है कि जो बताया है उसने, इस जो धीरज, धर्म, मित्र और नारी और आपत्काल परीक्षाचारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति में होती है। सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में चारों की परीक्षा होती है। सीता को कह रहे हैं क्योंकि आने वाली घटना होने वाली है, वो विपत्ति में आने वाली हैं, उसका अपहरण होने वाला है, लंका जाएगी। उससे पहले राम तुलसी ने यहाँ अपनी अनुसुईया से शिक्षा दिलवा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रसंग चलता है, इस प्रकार के जो प्रसंग हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, मित्रों में ला करके आप लोगों के सामने नवनीत निकाल करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें से जुड़े हुए थे। जो हमारे साथी प्रिंसिपल जो थे, हमारे डायरेक्टर भी बन गए थे, सतीश शर्मा जी, डॉक्टर सतीश शर्मा जी थे, और गुरजीत सिंह भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, और गजेंद्र कुमार जी भी हैं जो प्रिंसिपल हैं हमारे साथी, लुखी में हैं, DAV स्कूल में, और गजेंद्र जी भी हैं, जसवीर जी भी हैं। इससे पहले डॉक्टर अंजू चौधरी भी दिखाई दे रही थी। जितने भी इसमें जुड़े हुए थे सभी को, मित्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और पतिव्रता नारी को कोटि नमन करते हुए, माता अनुसुईया को, जो माता अनुसुईया देवहूति की पुत्री थी, और देवहूति मनु और शत्रुपा की बेटी थी, करदम ऋषि की वह बेटी थी।
तो देवहूति के जो पति थे कर्दम ऋषि, और उन दोनों से जो उत्पन्न हुई 9 बेटियां हुई, जिसमें माता अनसुईया थी जो पतिव्रता थी, जो तीनों देवों की माता बनी। ऐसा भाग्य तो किसी किसी को रहता है। इनमें तो यही देखता हूँ, इन्हीं माता अनसुईया को ही देखता हूँ, या दूसरी अदिति ने देवों को जन्म दिया है। तो ऐसे देवताओं को जन्म देने वाली गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, जित जन्मे राजान, जो राजाओं को भी जन्म देते हैं। ऐसी माँ को मैं कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कोई विषय लेकर के आगे प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। आज सती अनसुईया रामचरितमानस के संदर्भ में विशेष रूप से मैं बता रहा था कि किस प्रकार से था, उनका इतिहास क्या था। तो सबको धन्यवाद देते हुए, सबको कोटिशः नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत